तो भैया कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भैया बेहतरीन रूप से घर पर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत संपूर्ण फिजिक्स विषय के 99 न्यूमेरिकल को सॉल्व कराने के लिए मैंने आप सभी से बोला है। और यहाँ पर जो ये आप लोगों को हम 99 न्यूमेरिकल की सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा बोर्ड एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल जो भी आएंगे वो इन्हीं टाइप से आएंगे जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले से ही संपूर्ण भौतिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक बता दिए हैं, उन पर बेस कैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से भैया बता दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल भी समय लॉस करिए ही मत और क्लास को रेगुलर देखिए जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज ही हमारी चौथी क्लास है। अभी तक मैंने आप लोगों को टोटल 16 और अभी नाभिक वाले चैप्टर न्यूमेरिकल आपको कराए हैं 7, तो करीब 23 न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आज मैंने जो चैप्टर उठाया है वो आपका है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ चुका है। ऐसे चैप्टर के न्यूमेरिकल पहली बात तो किताब में कम देखने को मिलते हैं और बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। हमने देखा है कि 1-2 न्यूमेरिकल जरूर आते हैं एग्जाम में। आप 2015 से उठा लीजिए अनसॉल्व पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर और 2024 तक देख लीजिएगा, जितने सेमीकंडक्टर चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को हर एक न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी को कैसी लगेगी ये लास्ट में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और मुझे भरोसा है कि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से पुट होता है बोर्ड एग्जाम में तो आप उसे वहीं पर उठा के पटक दोगे, ये मेरा आप सभी से वादा है। तो चलिए भाई, हम बिना समय को लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को हम भाई। ठीक है, और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे की जो भी क्लास हम बढ़िया बढ़िया आपको प्रोवाइड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ पर आपको हम सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को बताने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी दे देते हैं। आप सभी लोगों ने पीएन संधि के बारे में, पीएन संधि और पीएन संधि डायबोर्ड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो पीएन संधि डायबोर्ड होता क्या है। जब हम आपने अर्धचालकों के प्रकार में भी पढ़ा है, बाह्य अर्धचालक, निज अर्धचालक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो जब हम पी क्षेत्र को ठीक है एन क्षेत्र से किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ देते हैं, जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से, ठीक है, पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो मेल होता है इसे कहते हैं पीएन संधि। क्या कहते हैं? पीएन संधि। संधि का मतलब मेल। तो जब पी टाइप अर्धचालक को किसी एन टाइप अर्धचालक के साथ विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इसको हम कहते हैं पीएन संधि। क्योंकि ये चीज जो है, ये जो आपकी युक्ति है, ये एक डाइवोड की तरीके से कार्य करती है। इसी वजह से इस पूरे प्रक्रम को कहा जाता है पीएन संधि डाइवोड। बात समझ में कि नहीं समझ में? तो आप बोलेंगे जब किसी पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के साथ किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ा जाता है तो उस जोड़ को, मेल को हम पीएन संधि कहते हैं। और चूंकि ये पूरी युक्ति एक डाइवोड की तरीके से कार्य करती है इसीलिए हम इसे पीएन संधि डाइवोड कहते हैं। अब पीएन संधि डाइवोड को 2 प्रकार से जोड़ा जाता है, एक अग्र अभिनत में और एक पश्च अभिनत में। ठीक है, और इस डाइवोड का जो प्रतीक होता है वो ऐसे बनाया जाता है, इसे कहते हैं पीएन संधि डाइवोड का प्रतीक होता है। इस चीज को पहले समझ लीजिए, एग्जाम में ये भी आया है कि पीएन संधि डायबोर्ड के प्रतीक को बनाइए। तो ये होता है पीएन संधि डायबोर्ड का प्रतीक। इसमें ये वाला जो सिरा है त्रिभुज वाला देख सकते हो आप, इसे कहते हैं पी क्षेत्र। क्या कहते हैं भाई? पी क्षेत्र। और इसे कहते हैं एन क्षेत्र। कभी आप भूलें, अगर आप कभी आप भूल से भूल भी जाएं तो ये जो लाइन बनी इसको तिरछा कर दीजिएगा, ये माइनस हो जाएगी। एन क्षेत्र में जो होते हैं आवेश वाहक का कार्य कौन करता है भाई? बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं। और पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कोटर करते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में आया है कि कोटर पर कितना आवेश होता है। तो मैं आपको बता दूं, कोटर पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, बशर्ते धनात्मक होता है। कभी कभी पूछा जाए कोटर, या इसको होल भी कहते हैं, कोटर या होल बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य किस क्षेत्र में करते हैं? तो आप कहेंगे पी क्षेत्र में। ठीक है, और इस पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, धनात्मक होता है बस। और एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य यानी आवेश को लाने ले जाने का कार्य इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आप सभी लोग जानते ही हो, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, इतना ही कोटर पर होता है, बस धनात्मक होता है। तो ये है भैया पीएन संधि डायबोर्ड का प्रतीक। इसमें मैंने कहा जो त्रिभुज वाला सिरा है इसको कहते हैं पी क्षेत्र और इसको कहते हैं एन क्षेत्र।
अब इसको दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। जब हम पी एन संद डायोड के पी सिरे को हम बैटरी के धन टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो ये जो प्रक्रम होता है यह कहलाता है पी एन संद डायोड का अग्र अभिनत, या इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस की स्थिति में जब पी एन संद डायोड के पी सिरे को पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, पी मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से, एन मतलब नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो ये कहलाता है पी एन संद डायोड का अग्र अभिनत। और अग्र अभिनत में जो ये डायोड होता है, जो भी डायोड होता है, इसमें जो इसका जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है और इसमें धारा बहती है, समझ रहे हो ना। जब पी एन संद डायोड अग्र अभिनत में होता है तो जो डायोड में धारा होती है वो बहती है, चूंकि इसका प्रतिरोध शून्य होता है। अच्छा, एक दूसरा आपका अभिनत होता है पश्च अभिनत। दो ही होते हैं, एक अग्र अभिनत एक पश्च अभिनत। पश्च अभिनत में क्या होता है, जब हम पी सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दें और एन सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है, उल्टा उत्क्रम या रिवर्स, ठीक है। तो जब पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण और एन क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो यह पी एन संद डायोड का पश्च अभिनत कहलाता है या उत्क्रम अभिनत कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम रिवर्स बायस कहते हैं। और इस स्थिति में जो ये पी एन संद डायोड होता है इसमें धारा नहीं बहती है। क्यों नहीं बहती है? क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो आपका अनंत हो जाता है, तो ये धारा को बहने देता ही नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर अग्र अभिनत तो पश्च अभिनत समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और हम बताएंगे। देखिए, अगर पी एन संद डायोड के पी सिरे को धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो धन टर्मिनल को बोलते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल, ज्यादा विभव होता है। और अगर उसको ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं तो ऋण टर्मिनल का मतलब लो पोटेंशियल। बात समझ पा रहे हो? प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल और ऋण का मतलब लो पोटेंशियल, ठीक है। अब लो और हाई वो गिनती के रूप में हम एडजस्ट करेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही आपको चित्र में देख करके करना पड़ेगा। तो चलिए अब इस पर हम बेस क्वेश्चन लेते हैं। पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्न उठाया है इसलिए क्योंकि इस पर बेस क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। जैसे पहला मैंने प्रश्न आप सभी लोगों के समझ उठाया, देखिएगा आप सभी लोग जो विद्यार्थी क्लास से जुड़ रहे हैं वो क्लास को शेयर करते जाएं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके। काफ़ी अच्छा लगता है जब आप सभी लोग ज़्यादा संख्या में जुड़ते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा पी एन संद डायोड उत्क्रम अभिनत में है? ये क्वेश्चन दो प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछा गया कि कौन सा जो पी एन संद डायोड है वह उत्क्रम अभिनत में है, कौन आपका अग्र अभिनत में है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। चार दे दिए जाए, कहा जाए कौन सा अग्र अभिनत में है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने अभी बताया कि अगर पी सिरा हाई वोल्टेज के साथ यानी धन टर्मिनल के साथ जुड़ा है और एन सिरा लो वोल्टेज के साथ मतलब लो पोटेंशियल के साथ हम कह सकते हैं यानी ऋण टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसे कहते हैं पी एन संद डायोड का अग्र अभिनत। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कौन पश्च अभिनत में है, तो हम चारों आपको चेक करके बताते हैं। देखिए कैसे, एकदम हलवा क्वेश्चन। ये आपका पी एन संद डायोड है, ये इसका पी सिरा होता है, ये एन सिरा होता है। पी सिरे को हमने पृथ्वी से जोड़ा है। पृथ्वी का जो विभव होता है, पृथ्वी का विभव कितना होता है आप बताओ? शून्य होता है कि नहीं होता है? आप कहेंगे शून्य होता है। और यहाँ पर देखिए एन क्षेत्र को हमने -10 वोल्ट से जोड़ दिया है। अब यहाँ पर प्लस माइनस ना देखिए, आप ये देखिए हाई वोल्टेज कौन सा है और लो वोल्टेज कौन सा है, तब आप अग्र और पश्च पता लगा पाएंगे। देखिए यहाँ पर V बराबर 0, 0 बड़ा है कि -10 बड़ा है, तो आप कहेंगे 0 बड़ा है। 0 बड़ा होने का मतलब ये हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज का मतलब इसको हम धन मान के चलेंगे। और यहाँ पर ये संख्या छोटी है, 0 से -10 क्या है? छोटा ही तो है, तो इसको हम लो वोल्टेज मान के चलेंगे, माइनस सिरा है। तो देखिए नेगेटिव टर्मिनल अगर माइनस से जुड़ा है यानी लो पोटेंशियल से और पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायस में। किस बायस में कहलाता है? फॉरवर्ड बायस में कहलाता है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि रिवर्स बायस को बताइए भाई, उत्क्रम अभिनत पी एन संद डायोड कौन सा है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। क्लियर हुई बात? फिर दूसरा चित्र देखेंगे। दूसरे चित्र में ये पी एन संद डायोड का पी सिरा है जो कि आपका पृथ्वी से जुड़ा है, मतलब यहाँ पर V बराबर 0 से जुड़ा हुआ है और एन सिरा जो है वो 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। अब देखिए भाई 5 और 0 में कौन बड़ा है? 5 वोल्ट बड़ा है। 5 वोल्ट बड़ा होने का मतलब ये हाई वोल्टेज है। ये क्या है भाई? हाई वोल्टेज है। अगर ये हाई वोल्टेज है, हाई पोटेंशियल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये धनात्मक होगा। क्या होगा? ये धनात्मक होगा। और धनात्मक किससे जुड़ा है? नेगेटिव टर्मिनल से। और ये लो पोटेंशियल इस स्थिति में हो जाएगा। लो पोटेंशियल किससे जुड़ा हुआ है? ये ऋण सिरा बोलेंगे। ये किससे जुड़ा हुआ है? पी सिरे से। तो देखिए जब पी नेगेटिव से और एन जो है पॉजिटिव से जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं हम रिवर्स बायस। क्या कहते हैं? रिवर्स बायस। और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि रिवर्स बायस पी एन संद डायोड कौन सा उत्क्रम अभिनत है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अभी दो चित्र बाकी, इनको भी चेक करेंगे। देखिए ये पी एन संद डायोड का एन सिरा है, ये जुड़ा है -12 वोल्ट से, ठीक है, और ये पी सिरा है, ये जुड़ा है -5 वोल्ट से। -5 12 में बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे ये बड़ा है। ये बड़ा होने का मतलब ये इसे पॉजिटिव हम देंगे और ये छोटा होने का मतलब इसको निगेटिव देंगे। निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से जुड़ा, ये फॉरवर्ड बायस होगा, तो ये
रिवर्स का होगा ही नहीं। इसी तरीके से फॉरवर्ड होगा। इसको देखिए 5 वोल्ट एन सिरे से, 10 वोल्ट पी सिरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। अब देखिए 10 और 5 में कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। दोनों संख्या पॉजिटिव है, 10 बड़ा है और 10 बड़ा होने के मतलब इसको हम पॉजिटिव नाम देंगे, पॉजिटिव सिरा बोलेंगे। और ये लो पोटेंशियल होने की वजह से इसको नेगेटिव सिरा बोलेंगे। नेगेटिव जुड़ा है एन सिरे से, पॉजिटिव जुड़ा है पी सिरे से, अर्थात ये कहलाएगा फॉरवर्ड बायस में, तो ये भी रिवर्स बायस में नहीं है। तो ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड, केवल यही रिवर्स बायस है। बात समझ में कि नहीं समझ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। ऐसे प्रतीक वाले क्वेश्चन में गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। चलिए भाई इसे हम ड्रॉप करते हैं भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। एक क्वेश्चन आया था 2022 में और 4 चित्र दिए गए थे। उसमें पूछा गया था कि निम्न में से अग्र अभिनत में कौन सा डायोड है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैंने नहीं उठाया क्योंकि सेम यही क्वेश्चन था, तो उसको बार बार उठाने की कोई जरूरत नहीं। जब एक ही सेम ही क्वेश्चन है तो उसको क्या उठाया जाए, है ना। तो ये देखिए था जरूर बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछा गया है, तो हमने सोचा लाओ इसको बता ही देते हैं पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, इसको रफ कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सभी लोग बढ़ते हैं। ओके, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिरना नहीं भैया ना, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया मस्त क्वेश्चन मैंने लिया। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन भी जो आए हैं आपके एग्जाम में वो भी लेंगे, बस थोड़ा धैर्य के साथ क्लास को करिए तो। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए नेटवर्क में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ ऐसा नेटवर्क बनाया गया, यानी परिपथ बनाया गया, यहाँ एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक पीएन संध डायोड लगा हुआ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसको कैसे जोड़ा गया हो, अच्छा इसको ऐसे जोड़ा गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है 10। अच्छा ये भी 10 ओम का है और ये भी 10 ओम का है, ओम लिख दीजिएगा यहाँ पर, हालांकि चित्र में नहीं लिखा हुआ है। और ये ऐसे डब्बा बना हुआ है, फिर ये ऐसे, ये ऋण सिरा है, बड़ा वाला धन सिरा होता है, और ये आ गया आपका ऐसे, ये बी सिरा बोले हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बोले हैं ए सिरा। ऐसा आपके सामने फिगर बना हुआ है। ठीक है, हमने टूटा फूटा बना दिया है, आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। अब ये प्रश्न में कह रहा है कि नीचे दिए गए नेटवर्क में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। सभी को पता है, आप सभी लोगों ने एक वी डिस्टेंस सेतु वाला क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें संतुलन की स्थिति आपने पढ़ी थी। आपने देखा था बीच वाले प्रतिरोध में जब धारा नहीं बह रही थी तो क्या हम तुल्य प्रतिरोध निकालते वक्त उसको लेते थे? जी नहीं लेते थे। लेते थे क्या? नहीं लेते थे। अब इसमें अगर देखें हम तो ये एन सिरा है, एन सिरा मतलब निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल आया है, ऊपर जाते जाते ये पीएन संध डायोड के पी सिरे से जुड़ा हुआ है। और मैंने अभी बताया था कि अगर पीएन संध डायोड का पी सिरा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, एन सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो पीएन संध डायोड है वो आपका पश्च अभिनत में कहलाता है। तो यहाँ लिखेंगे जो डायोड है वो क्या है? उत्क्रम अभिनत में है। क्या लिखेंगे? डायोड जो है वो उत्क्रम अभिनत में है। और जब डायोड उत्क्रम अभिनत में होता है तो जो डायोड का रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी अनंत होता है, और इस स्थिति में वह धारा नहीं बहने देता है। तो जब इसमें धारा नहीं बहेगी, तो ये जब धारा बहने नहीं देगा तो ये आपका जो प्रतिरोध है, ये जो 10 ओम का प्रतिरोध है, इसमें धारा नहीं बहेगी। ठीक है, इसको मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालते वक्त नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में धारा जाएगी नहीं इसके आगे से, तो इसको नहीं लिया जाएगा। फिर अब आ जाएंगे नीचे, तो अब ये धारा ऊपर ना जा करके नीचे जब जाएगी तो ये 10 ओम में तो जाते हुए फिर ऐसे आ जाएगी। तो जो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध की हम बात करेंगे वो आपका 10 ओम होगा। ठीक है, क्योंकि 10 ओम के प्रतिरोध में धारा बहेगी तो तुल्य प्रतिरोध निकालते वक्त इसी प्रतिरोध को लिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं लिया जाएगा। अगर इसमें भी धारा बहती, अगर ये पी सिरा आता बैटरी के धन टर्मिनल से, एन सिरा आता बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ जाता है, यानी आगे अभिनत में होता डायोड, तो धारा बहती तो इन दोनों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में ले लेते और इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, विद्यार्थी लोग गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर उठाया। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आपका 10 ओम होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें एक आ गया है कि प्रदत्त चित्र में पीएन संध डायोड अग्र अभिनत है अथवा पश्च अभिनत है या उत्क्रम अभिनत है। ऐसे आपके सामने ये फिगर बनाया गया है, फिगर को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये मैंने शुरुआत में 1-2 छोटे लिए हैं, फिर थोड़ा सा बड़े भी लिए हैं। ठीक है, और जितने बड़े लिए हैं इससे बड़े एग्जाम में तुम्हारे नहीं आएंगे, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। 3 वोल्ट है माइनस का, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है माइनस का 5 वोल्ट। अब कुछ भी नहीं करना, हर एक विद्यार्थी इसको पता लगा लिया होगा। देखिए ये आपका माइनस का 5 वोल्ट है। हम सभी लोग जानते हैं कि -5 और -3 में -3 बड़ा है। -3 बड़ा होने का मतलब हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल को लिखते हैं प्लस चिन्ह के साथ, और प्लस जुड़ा है डायोड
कि P सिरे से, तो P अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और N नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं डायोड का अग्र अभिनत। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायस कहते हैं। ठीक, इस स्थिति में डायोड का प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। और इसमें जो धारा बहती है उस धारा को क्या कहते हैं? अग्र धारा कहते हैं। देखिए बार बार मैं आपको क्वेश्चन भी रिपीट करा रहा हूं। तो ये था हमारा आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर शायद 3। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन है जिसमें 2 बहुविकल्पी है, तो हम टोटल 10 ही प्रश्न मान के चलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये बोर्ड एग्जाम 2024 में ही पूछा गया है। FY वाला जो आपका सेट है, कोड FY है, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया कि दिए गए परिपथ में, चलिए इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन थोड़ा सा परिपथ थोड़ा सा बड़े आगे हल्का सा, लेकिन जिसको अग्र अभिनत और पश्च अभिनत का गेम आता है समझ में, उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, और देखिए मैं आप सभी लोगों को प्रैक्टिकल की भी क्लासेस दे रहा हूँ। मतलब जो भी बच्चों को हम विद्यालय में प्रैक्टिकल करा रहे हैं उनकी वीडियो भी मैं आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम आपका बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो ऐसे में आप प्रैक्टिकल एग्जाम की भी तैयारी करते रहें। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उनके वीडियो को ही देख लीजिए, एग्जामिनर आएगा तो आप कुछ बता पाएंगे। ओके, चलिए भाई आगे देखते हैं भाई। तो ये अगला क्वेश्चन दिए गए परिपथ में D1 व D2 आदर्श डायोड है। ठीक है, 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आपका है 5 ओम का रजिस्टेंस, और यहाँ पर एक डायोड लिखा है, ये इसका N सिरा है, ये इसका P सिरा है ना। और यहाँ पर ये एक बैटरी लगी हुई है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, आप देख पा रहे हो, और ये इस तरीके से आ गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये आपका P सिरा है, ये N सिरा है, और ये आपका 3 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका 3 ओम का प्रतिरोध है। ठीक, ये आपका डायोड का नाम दिया गया है D1 और ये आपको डायोड D2 दिया गया है। मानते हैं इस बात को? अब यहाँ पर 5 ओम का प्रतिरोध, यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी आपकी लगी हुई है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिए गए परिपथ में D1 व D2 आदर्श डायोड है। ठीक है, और 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 3 ओम कहाँ है? 3 ओम आपका यहाँ पर है, इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे डायोड D1 व D2 किस अभिनत में है। तो अगर डायोड D1 की बात करें तो डायोड D1 का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो आकर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। सीधी सी बात है कि अगर आपका नेगेटिव टर्मिनल जो है N सिरा जो है, जिसको हम कहते हैं N सिरा, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, P सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये जो डायोड D1 होगा वो आपका पश्च अभिनत में होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 जो है या D1 डायोड पश्च अभिनत में है। क्या है भाई? पश्च अभिनत में है। और मैंने भी आपको बताया कि जब कोई डायोड पश्च अभिनत में होता है तो उसका प्रतिरोध जो होता है वह इन्फिनिटिव होता है, वो धारा को बहने नहीं देता है। तो ये धारा को बहने ही नहीं देगा, इसका काम खत्म। इसको हटाइए यहाँ से। ठीक, अब तथा जो डायोड D2 है उसको देखेंगे। अगर ये भी पश्च अभिनत में होगा तो धारा शून्य हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अब देखिए ये जो P सिरा है ये बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है, P पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, N नेगेटिव से जुड़ा है। ये जो डायोड D2 है ये क्या है? अग्र अभिनत में है। D2 अवैध क्या है आपका? अग्र अभिनत में है। अग्र अभिनत में है भाई, लिख लीजिएगा में है। ठीक है, तो अग्र अभिनत में होने की वजह से ये धारा को बहने देगा, इसमें प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है। ठीक है, अगर दिया जाएगा तो वो रजिस्टेंस लिया जाएगा, लेकिन यहाँ प्रतिरोध अगर अग्र अभिनत में है तो शून्य होता है। तो अब देखिए इसको हटाइए, तो इस बैटरी का एक सिरा ऐसे उठा के रख दीजिए और एक सिरा ऐसे, तो ये वाला ये वाला ये वाला, तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होता है। तुल्य प्रतिरोध होता है तो R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 डायोड D2 अग्र अभिनत में होता है तो रजिस्टेंस जो होता है शून्य होता है, लेकिन अगर दिया जाएगा तो रखेंगे। R3 की वैल्यू कितनी है? 3। तो इस तरीके से जो प्रतिरोध आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा परिपथ का। अच्छा, विभवांतर की बात करें तो कितना है भाई? 12 वोल्ट है। इन्होंने ये कहा है कि 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, ये तो प्रश्न में बोला गया 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान। भैया देखो यहाँ जो 3 है डायोड है और 5 ओम, ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो जब धारा निकालोगे तो V/R हो जाएगा। I बराबर V की बात करें तो 12 वोल्ट और R की बात करें तो तुल्य प्रतिरोध हम लेंगे, केवल 3 ओम मत लेना, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब में तो धारा सेम रहेगी। तो अपान 3 कितना हो जाएगा? 8, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3/2 का मतलब 1.5 एम्पियर की धारा बहेगी। ये 1.5 एम्पियर की जो धारा आई है वो 5 ओम में भी बहेगी और 3 ओम में भी आएगी। तो चाहे 5 ओम में पूछे चाहे 3 ओम में पूछें, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। तो ये था आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर भैया 4।
बताइए समझ में आ रही बात कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए भैया। आप सभी लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हैं। आप समझिए तो पहले स्क्रीनशॉट कहाँ रखेंगे भाई ये बताइए। आप समझकर इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, आप समझेंगे ही नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल की गैलरी फुल कर लेंगे बस। तो स्क्रीनशॉट और डाउनलोड के चक्कर में कुछ भी मत पड़िए। जो क्लास में ले तुरंत कीजिए, तुरंत दिमाग में बैठाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, उसको दिमाग में सेव कीजिए, मेमोरी में सेव कीजिए अपने, ना कि उसको अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कीजिए। ठीक है, वो चलता रहेगा सब। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन को। ये भी फिगर वाला ही क्वेश्चन, क्योंकि सारे फिगर वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिए गए परिपथ में दर्शाए गए दोनों संध डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध 50 ओम है। अर्थात अगर कोई डायोड अग्र अभिनत में होगा तो उसका प्रतिरोध हमें लेना पड़ेगा 50 ओम, तथा पश्च प्रतिरोध अनंत है, हम जानते भी हैं। और इन्होंने कहा कि 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, है ना। तो देखिए एक डायोड यहाँ लगा हुआ है, ये डायोड है, और इस डायोड के साथ एक रेजिस्टेंस लगा है 250 ओम का। फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम, ध्यान से देखिएगा, ये आपका दूसरा डायोड है कि नहीं है? ठीक, तो इसको हम D2 डायोड बोल सकते हैं, पहले लगा इसको D1 बोल सकते हैं। इन्होंने केवल D दिया, D डैश करके दिया है ना। और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जो कि ये 6 वोल्ट की है भैया, प्लस माइनस। ये 6 वोल्ट की आपकी बैटरी है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की। और 200 ओम का प्रतिरोध ये लगा हुआ है। ये 200 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 150 ओम का है, और यहाँ पर लगा 250। और इन्होंने कहा है कि दोनों डायोडों में प्रत्येक का अग्र प्रतिरोध जो है वह 50 ओम। मतलब अगर कोई डायोड अग्र अभिनत में होगा तो उसका हम रेजिस्टेंस लेकर चलेंगे 50 ओम। प्रश्न में ये कहा गया है आपसे कि आपको 200 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की गणना करना। 200 ओम कहाँ? यहाँ पर है। वो तो कंडीशन स्थिति पर निर्भर करेगा कि श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम में। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए जो डायोड D1 है इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है ये आकर के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। जो पॉजिटिव यानी P सिरा जो है, यानी N सिरा जो था नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, P सिरा जो है बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है। जिस वजह से जो D1 है वो आपका अग्र अभिनत में है। किस अभिनत में है भैया? अग्र अभिनत में है। और मैंने कह दिया कि अगर अग्र अभिनत में है, ठीक है, तो मैंने वो बताया कि उसका प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि इसका जो प्रतिरोध है R बराबर वो कितना है आपका 50 ओम है। चूंकि अगर अभिनंदन इसलिए इसका प्रतिरोध 50 ओम लेंगे। उसके बाद जो दूसरा डायोड D2 है तथा डायोड जो D2 है इसका N सिरा ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, P सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसलिए ये डायोड आपका किस अभिनत में होगा भैया? पश्च अभिनत में होगा। और हम सभी लोग जानते हैं कि पश्च अभिनत में धारा नहीं बहती है, क्योंकि प्रतिरोध बोला गया कि अनंत लिखना है, अभिनत में है। पश्च अभिनत में होने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इन्फिनेटिव होगा। अच्छा, ये अगर पश्च अभिनत में होगा तो ये इधर से धारा जाने नहीं देगा, अर्थात जो 150 ओम का प्रतिरोध है वो आपका प्रभावहीन हो जाएगा, इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। तो इसको हटाइए अपने दिमाग से, हटा दें, लो हटा दिया। अब जो बचा इस पर दिमाग लगाइए। अब इस बैटरी को उठा करके हम दोनों तारों को इधर उधर कर देंगे, ऐसे ऐसे फैला देंगे। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों रेजिस्टेंस किस क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध R होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से सभी प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो R बराबर देखिए डायोड का 50 ओम और 250, और R3 प्रतिरोध कितना है आपका? 200 ओम। इस तरीके से जो प्रतिरोध आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? टोटल भैया आ जाएगा 500 ओम। अब चूंकि ये तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में है तो चाहे जिसमें धारा का मान पूछे, चाहे 200 में पूछे, चाहे 250 में पूछे, चाहे डायोड में पूछे, सब में धारा का मान सेम ही आएगा। तो हम धारा बराबर लगाएंगे V/R। V बराबर V की वैल्यू की अगर बात करें तो V की वैल्यू 6 वोल्ट है, रख देंगे भाई 6 वोल्ट। R की बात करें तो 500 है भाई, इसको भाग करेंगे। देखिए 6/5 और गुणे में 1/100 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? भाग करो। देखिए इसको जब भाग करोगे 5 को 6 से, 5 एकम 5, दशमलव लगाओगे 5 दूनी 10, बटे में कितना हो जाएगा? 100। I बराबर आ जाएगा 0.2 अंक आगे 0.012 आ जाएगा, एम्पियर की धारा आ जाएगी। 100 से भाग करने का मतलब 0.2 अंक आगे, सीधी सी बात। तो दशमलव यहाँ पर देखिए 2 अंक आगे करेंगे तो 0 लगा करके 0.01 एम्पियर की धारा आपकी आ जाएगी। जो ये 0.012 एम्पियर की धारा है ये 200 में भी बहेगी, 250 में भी और डायोड में भी, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा लगा ना? सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तुम्हारा जो अर्धचालक का डर है ना ये खत्म आज से।
एक न्यूमेरिकल आपको अर्धचालक का इस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कोई भी सीरीज पढ़ो, कोई भी आंसर पेपर पढ़ो, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ो, आपको अगर इस चैप्टर का न्यूमेरिकल मिल गया, अगर इससे बाहर चला गया जाएगा तो बताना मुझसे, ठीक है। आप सॉल्व जरूर कर लोगे, ये मेरा आप सभी से वादा है भाई। चलिए भाई ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग देखिए। ठंडी हो रही है ना, तो हमारा जो व्हाइट बोर्ड है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए परिपथ में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जो भी परिपथ आपके सामने बना है, जो भी परिपथ बना है उसको बना देते हैं। एक रजिस्टेंस है कैपिटल आर, एक आपका संधि डायोड है, ठीक, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई। पृष्ठ में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिए। पृष्ठ में कहा जा रहा है ये प्रतिरोधार है और इस जो डायोड है, इस डायोड का वोल्टेज दिया गया है 0.5 वोल्ट। ये कह रहे हैं कि प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। इस आर का मान ज्ञात करना। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, श्रेणी क्रम में धारा का मान ही समान होता है। और इन्होंने देखिए धारा दे रखी है, धारा दी 5 मिली एम्पियर, मतलब 5 × 10⁻³ एम्पियर की धारा दे रखी है। बात को थोड़ा गौर से समझिएगा। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, विभवांतर का मान समान नहीं होता है। तो अगर इस डायोड का विभवांतर 0.5 है तो हम कह सकते हैं देखो कुल विभवांतर जो होगा वो डायोड के विभवांतर और प्रतिरोध के विभवांतर के योग के बराबर होगा। हमका अगर प्रतिरोध का मान निकालना है तो प्रतिरोध का पहले विभवांतर पता होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना। ये जो 1.5 वोल्ट की बैटरी है ये तो पूरे परिपथ का विभवांतर है और पूरा विभवांतर 1.5 ये बटा है डायोड के विभवांतर, और डायोड का विभवांतर बता दिए पहले से कि 0.5 है, और प्रतिरोध का विभवांतर पता नहीं, वो हम निकालेंगे पहले। क्लियर है ना बात। देख लेते हैं 1.5 ही, हमको कुछ डाउट हो गया भाई। 1.5 ठीक, ओके। तो जब VR की वैल्यू निकालेंगे तो ये 0.5 उधर जाएगा, ये 1 वोल्ट आ जाएगा। जो ये 1 वोल्ट का विभवांतर है, 1 वोल्ट, ये R प्रतिरोध के सिरों की भी लग रहा है। तो R बराबर अगर हमको निकालना तो R बराबर V/I, आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। तो जब R प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है और धारा जो बह रही है वो कितनी बह रही है, 5 × 10⁻³ क्योंकि धारा तो सेम दोनों में बहेगी ना। तो ये आपका R बराबर आ जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा, 1000 हो जाएगा बटे में 5 से काटेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, 200 ओम। इस स्थिति में जो इसका प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 200 ओम हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई। बढ़िया क्वेश्चन ही ले रहे हैं आप लोगों के समक्ष। आगे देखते हैं अगला। ये देखिए 2 फिगर आपके सामने बने हुए हैं, बना देते हैं पहले इसको, ठीक। फिगर बने होते तो आप लोग डरने लगते हैं, और हमारे सामने फिगर बने होते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है भाई। प्लस माइनस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक आपका ये जो है परिपथ बना है R, यहाँ पर दिया गया है 30 ओम, और ये डायोड लगे हुए हैं D1, इनको नाम दे दीजिए D1 व D2, ठीक। और यहाँ 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, तथा इसी के जैसा एक फिगर और बना है। इसमें जो डायोड का थोड़ा मुंह है वो थोड़ा नाराज हो गया है ना, ये तो मुंह बनाए हुए इसमें। एक इधर को मुंह अगर खड़े किए हैं तो एक अलग किए, इसको प्लस माइनस सही बनाइएगा बस, क्योंकि सारा खेल प्लस से माइनस का है। और यहाँ पर आपका 30 ओम, यहाँ पर भी वही से सेम, यहाँ पर भी 3 वोल्ट प्लस माइनस, केवल डायोड का सिरा बदला हुआ है। ये D1 है और ये D2 है। प्रश्न का ये कहना है कि 2 समान आदर्श संध डायोड चित्र 1 व चित्र 2 के अनुसार जोड़े गए हैं। प्रत्येक में प्रतिरोध R में होकर बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ऊपर एक फिगर बना हुआ है, नीचे एक फिगर बना हुआ है, और दोनों में जो ये R प्रतिरोध है जिसका मान 30 ओम है, इसमें बहने वाली धारा की गणना करनी है। सोचो विचारो जल्दी से भाई, इधर ना तो मैंने आप लोगों को बताया है, सोचो विचारो जल्दी से तेजी के साथ। तब तक इसको हम रफ कर रहे हैं। क्या आप न्यूमेरिकल ये लगा सकते हो? जी हाँ लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, क्यों है कि नहीं। चलिए देखते हैं इसको भी हम। चलिए भाई इसको देखते हैं। जो आपका पहला आपका चित्र है, इस पहले चित्र में डायोड D1 व D2 को ध्यान से देखिए, दोनों के पी सिरे, इसका भी पी सिरा इसका भी पी सिरा आकर के बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है, और दोनों के निगेटिव यानी जो N सिरे हैं वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं।
अर्थात इस स्थिति में धारा बहेगी परिपथ में और दोनों डायोडों का जो रेजिस्टेंस होगा वो शून्य होगा। तो हम ये कहेंगे चित्र 1 में डायोड D1 व D2 अग्र अभिनत में है। काहे में है? अग्र अभिनत में है। और जब अग्र अभिनत में तो धारा बहेगी। अब जो इसको उठा के इसे रखोगे, अब ये तो है नहीं कि इसमें इन्होंने कहा है कि इसका प्रतिरोध इतना है, इसका प्रतिरोध इतना, प्रतिरोध नहीं दिया है। प्रतिरोध नहीं दिया है तो अग्र अभिनत में तो डायोडों का प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। इसका शून्य, इसका शून्य, और ये तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये जो कुल प्रतिरोध आएगा वो R1 R2 R3 से ये 30 ओम आएगा। अब विभवांतर आपको दिया है 3 वोल्ट, तो धारा निकालेंगे V बटे क्या होता है R। I बराबर V की वैल्यू 3, R की वैल्यू 30, काटो इसको, ये 0.1 एम्पियर की धारा आ जाएगी। बात समझ में? तथा जो चित्र 2 है, चित्र 2 में जो डायोड D1 और D2 है, ध्यान से देखिए, डायोड D1 का N सिरा बैटरी के धन सिरे से, दूसरे डायोड का N सिरा बैटरी के धन से, और PP सिरे जो है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हैं, जिस वजह से ये पश्चाभिनत में हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक, लिख लीजिएगा कि चित्र 2 में डायोड D1 और D2 पश्चाभिनत में है, तो ये धारा को फ्लो होने ही नहीं देंगे, धारा को बहने ही नहीं देंगे। तो भैया जब धारा बहेगी ही नहीं, ठीक है, जब धारा बहेगी नहीं, थोड़ा सा स्याही लग गई थी, धारा जब बहेगी ही नहीं तो जाहिर सी बात है इसमें जो धारा का मान होगा वो क्या होगा भाई? शून्य होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं चित्र 2 में डायोड D1 व D2 क्या है? उत्क्रम अभिनत में है। क्या है भाई? उत्क्रम अभिनत में है। और जब उत्क्रम अभिनत में है तो धारा कितनी हो जाएगी? शून्य, क्योंकि उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं बहती है। बहती है क्या? नहीं बहती है। तो इस स्थिति, इस चित्र में हम कह सकते हैं कि धारा नहीं बहेगी और इसमें धारा बहेगी। क्लियर भी बात? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब अगला जो हम प्रश्न उठाने वाले हैं वो भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। और ये तो प्यारा क्वेश्चन था ही, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने उठाए हैं, ठीक है। ये जो डर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का, ये हम ख़त्म करके ही मानेंगे। तो चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको रब करें। ये सारे क्वेश्चन भैया आप, हमने बताया ना कि जो प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर हैं उसमें सब में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन, अब हर एक सीरीज में सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सीरीज में तो 2-2 4-4 न्यूमेरिकल दिए, लेकिन हमने कहा ना जितने ईयर में न्यूमेरिकल पूछेंगे वो सारे न्यूमेरिकल हमने एक साथ उठा लिए। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें यह कहा जा रहा है कि जो पीएन संध डायोड का पश्च दिशिक परिपथ बनाइए। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पीएन संध डायोड का पश्च दिशिक परिपथ और उसका अभिलाक्षणिक वक्र। उसमें पहले धारा नहीं बहती है, लेकिन निश्चित वोल्टेज के बाद धारा बहुत तेजी के साथ बहती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो टूट जाते हैं। अब इन्होंने प्रश्न में कहा कि दिखाए गए चित्र में परिपथ में प्रतिरोध 10 ओम में होकर बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, बहुत ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, यहाँ पर 5 वोल्ट की एक बैटरी है और ये 10 ओम का प्रतिरोध है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 10 ओम में से होकर बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए और डायोड का प्राचीर विभव दिया गया है 0.7 वोल्ट, ये दिया गया है, ठीक। 10 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। हम अभी बता चुके हैं ये दोनों श्रेणी क्रम में, भी ऐसा क्वेश्चन लिया मैंने, अगर ये श्रेणी क्रम में है तो इनका विभवांतर अलग अलग होगा। ये जो कुल विभवांतर होगा वो डायोड के विभवांतर और प्रतिरोध के विभवांतर के योग के बराबर होगा। तो जो 5 वोल्ट होगा वो 0.7 और जो आर प्रतिरोध के सिरों के बीच जो आपका विभवांतर होगा उसके योग के बराबर होगा। तो जब वी आर हम निकालेंगे 5 से 0.7 को घटा करके तो ये आपका आ जाएगा 4.3 वोल्ट। मतलब 5 वोल्ट का विभवांतर बैटरी से दिया जा रहा था, 0.7 का ये ले रहा है, तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर लगेगा वो 4.3 वोल्ट का लगेगा। तो इसमें प्रवाहित धारा की गणना करना तो V बटे R लगा देंगे। V की वैल्यू 4.3, R की वैल्यू 10, ये आ जाएगा 0.43 एम्पियर की धारा। ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने यही कहा था धारा का मान ज्ञात कीजिए। जो अगला मैंने क्वेश्चन लिया है थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर एक रजिस्टेंस है जो कि आपका 100 ओम का है, ठीक है। और फिर ऐसे
यहाँ एक डायोड लगा हुआ है जो कि 50 ओम का है। फिर ऐसे आपका 50 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा है। ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 50 ओम का रेजिस्टेंस है। एक डायोड और लगा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही, और यहाँ जो रेजिस्टेंस दिया गया है 150 ओम का। आपस में ये तीनों कनेक्ट है भाई ऐसे। यहाँ पर धारा I1, यहाँ से धारा I निकल रही है, ये बढ़ रही है ऐसे 3 भागों में, I1, I2, I3। प्रश्न में ये कहा जा रहा है, प्रतिरोध दे दिए गए हैं। प्रश्न में ये कहा जा रहा है यहाँ पर बैटरी जो लगी है 20 वोल्ट की लगी हुई। ये कह रहे हैं कि निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2 व I3 के मान ज्ञात कीजिए। आपको 3 चीज़ें निकालनी है इस परिपथ में। I का मान भी निकालना है, I1 का मान भी निकालना है, I2 का मान भी निकालना है, I3 का मान भी निकालना है ना। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते जाइएगा और ध्यान से देखिएगा। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग कर जरूर लेंगे इसे, ठीक है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? अब इसके मुख को एक थोड़ा और आग्रभ्यंतर में कर देते तो थोड़ा सा किरचॉफ का नियम भी लगाना पड़ जाता। 20 वोल्ट की बैटरी है, धारा हमेशा प्लस से ही निकलती है। कुछ गलत हुआ है इसमें, क्योंकि धारा यहाँ माइनस से हम निकाल रहे हैं। अच्छा, माइनस से ही इसमें दिखा रहा है क्या? ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ से धारा निकली, ठीक, ये धारा I थी, ये यहाँ पर आने के बाद I1, I2, I3 में बढ़ गई। अब इसका जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, निगेटिव टर्मिनल जो आया है वो आपका PN संध डायोड के N सिरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं, और P सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से। तो ये जो डायोड, इसको नाम दे देंगे D1, D2 और D3। तो जो D1 है वो अग्रभिनम, हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं। D1 क्या है? अग्रभिनम में, इसलिए इसमें धारा बहेगी, सीधी सी बात, इसमें धारा बहेगी। जो D2 डायोड, इसके दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव से जाकर के जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो डायोड D2 व D3 क्या है? पश्चमनम में। तो ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि D2 व D3 क्या है? पश्च अभिनत में है। क्या है भाई? पश्च अभिनत में है। अगर ये पश्च अभिनत में होंगे तो इसमें धारा नहीं बहेगी, ना 50 में बहेगी ना 150 में बहेगी। तो यहाँ से इस परिपथ को हटाओ, ठीक है, यहाँ से इस परिपथ को हटा दो, कोई मतलब ही नहीं। जब धारा ही नहीं बहेगी तो क्या मतलब। अब ये कह रहे हैं कि आपको इस परिपथ में I1, I2 व I3 का मान निकालना था। तो जब I2, I3 में क्या धारा बहेगी? नहीं बहेगी। I2 का मान भी शून्य और I3 का मान भी शून्य। I1 में धारा बहेगी, तो ये धारा यहाँ पर I है, डायोड I1 में धारा बहेगी। और धारा कैसे बहेगी? देखिए, इस बैटरी को उठा के ऐसे रखो, ऐसे रखोगे कि नहीं रखोगे? ऐसे। तो ये 100 और 50 किस क्रम में आएगा? श्रेणी में। 100 और 50 ही मिला करके हो जाएगा 150 ओम का प्रतिरोध। विभवांतर कितना लग रहा है? 20 वोल्ट का। तो धारा कितनी बहेगी? धारा I1 के बराबर ही हो जाएगी, सेम बात है, ठीक, क्योंकि जब इसमें धारा नहीं बहेगी, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में सेम ही है। तो I बराबर कितना होता है? V/R, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है? 20 वोल्ट। और R की वैल्यू कितनी है? तो R की वैल्यू 150। 0 0 काट लो भाई। I बराबर, पॉइंट लगाओगे ऊपर 20 हो जाएगा। अब 15 एक कम 15, 5 बचा है, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाओ। अब 15 ત્યાં 45, 15 ત્યાં 45। इस तरीके से पॉइंट 1 एम्पियर की धारा मिल जाएगी आपको, ठीक। I2 और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन था। अब यही क्वेश्चन अभी जैसे डायोड ये यहाँ पर 2 आपके अग्रभिनम में हो जाते हैं तो किरचॉफ के नियम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए अभी देखते हैं उस क्वेश्चन को भी एक देखते हैं, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि अगर ये दोनों डायोड अभी मान लीजिए पश्च अभिनम में ना होते, ठीक है, देख लीजिएगा कि पता लगे आपको। सर जी सीरीज में तो ऐसा लगा, सीरीज में ऐसा नहीं लगा है। डायोड का मुख जरूर देख लीजिएगा, हर एक प्रश्न का चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों के समक्ष उठाया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी देखिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आगे के 2 क्वेश्चन और आपको हम बताएंगे बस, ठीक है। देखो मेरा फ़ोन गिर गया और फूटा नहीं है, मजबूत है, टेंशन न लीजिए। देखिए भाई, तो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि प्रदर्शित परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 30 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। यहाँ पर आ जाइए, 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है और ये भैया बी सिरा है और इस सिरे को ए सिरा बना दिया गया है
और यहाँ पर 10 ओम का प्रतिरोध है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रदर्शित परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जबकि जो VA लेस देन है VB से, यानी जो B सिरा है उसका पोटेंशियल हाई है। इसका पोटेंशियल हाई होने का मतलब ग्रेटर देन होने का मतलब हाई होने का मतलब ये पॉजिटिव है, और ये सिरा क्या है, नेगेटिव। मैं बता चुका हूँ आपको। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सिरा आकर के डायोड के N सिरे से जुड़ा है, अर्थात ये डायोड जो हो जाएगा, डायोड उत्क्रम अभिनत में है। किस अभिनत में है? उत्क्रम अभिनत में माना जाएगा, उत्क्रम अभिनत में है। और जब डायोड उत्क्रम अभिनत में होगा तो 30 ओम में धारा नहीं बहेगी, सीधी सी बात। तो जब 30 ओम में धारा नहीं बहेगी तो ये प्रभावहीन होगा। तो इस स्थिति में प्रश्न में यही पूछे थे कि तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध लेने के वक्त हम 30 ओम को लेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें धारा बह नहीं रही। वी डिस्टेंस से तो वाला मामला याद है ना, बीच में जब प्रतिरोध में धारा नहीं बची थी तो क्या उससे हम तुल्य प्रतिरोध निकालते वक्त लेते थे? नहीं लेते थे। तो जब ये डायोड इसमें धारा नहीं बने देगा तो इसको हम तुल्य प्रतिरोध के वक्त नहीं लेंगे। अब इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो केवल 10 ओम होगा। तो जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 10 ओम होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों के समक्ष, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें ये दिया गया है, देखिएगा जरा, फिगर बना हुआ है, ये एक आपका डायोड है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ये आपका 5 ओम है, ठीक। यहाँ पर एक अमीटर लगा है, इसको A1 से नाम दिया गया है, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा एक बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस, और ये भैया 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक, प्लस माइनस। और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा है जो कि 10 ओम का है, और यहाँ पर एक अमीटर लगा है, इसको A2 नाम दिया गया है। अमीटर क्या मापता है? परिपथ में प्रवाहित धारा को मापता है। प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 व A2 में मापी गई वैद्युत धाराएं, A1 व A2 में मापी गई धाराएं, ठीक है। वैद्युत धाराएं क्या है नहीं। अमीटर A1 और A2 कितनी धाराएं माप रहा है ये बताना है आपको। यदि उनके प्रतिरोध नगण्य हो, अब जाहिर सी बात, अगर अब प्रतिरोध अमीटर के नगण्य शून्य ही होता है, ठीक है, तथा पीएन संध डायोड आदर्श हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका पीएन संध डायोड है, इसका N सिरा आया है, N सिरा आया है, ये बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है, और प्लस सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है, सॉरी निगेटिव टर्मिनल आपका पीएन संध डायोड के P सिरे से जुड़ा है। अर्थात ये जो डायोड है ये पश्च अभिनत में, सीधी सी बात बता रहा हूँ। अगर ये डायोड आपका पश्च अभिनत में है, डायोड पश्च अभिनत में है, तो आप मुझे बताइए क्या इसमें धारा बहेगी? नहीं बहेगी। जब इसमें धारा नहीं बहेगी तो जो A1 आपका अमीटर है ये धारा कितनी मापेगा? शून्य मापेगा, क्योंकि धारा बहेगी नहीं, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब ये जो बैटरी है, ये देखिए, इस बैटरी का निगेटिव टर्मिनल यहाँ पर कोई डायोड नहीं लगा है। क्या यहाँ पर कोई डायोड लगा है? नहीं लगा हुआ है। लेकिन जो रजिस्टेंस है, इस स्थिति में जो रजिस्टेंस है वो कितना है? 10 ओम है, और जो विभवांतर है वो कितना है? 2 वोल्ट मिल रहा है। तो जो धारा बहेगी वो हमने निकाल सकते हैं ना, और जो धारा बहेगी वो अमीटर A2 में से होगी। तो I बराबर V/R होता है। V की वैल्यू कितनी है? 2, और R की वैल्यू 10। I बराबर आ जाएगा 0.2 एम्पियर की धारा। ये जो भैया 0.2 एम्पियर की धारा आई, ये कौन मापेगा? जो अमीटर A2 है वो मापेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई डायोड वगैरह लगा ही नहीं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो अमीटर A1 है वो धारा शून्य मापेगा, क्योंकि पीएन संध डायोड उत्क्रम अभिनत में है, वो धारा बहने ही नहीं देगा। और जब धारा बहेगी नहीं तो जो धारा होगी अमीटर A1 में वो शून्य होगी, और धारा A2 जो होगी वो अमीटर में कितनी होगी? हमने निकाला है 0.2 एम्पियर। इस तरीके से मैंने आज के इस क्लास में सेमीकंडक्टर चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल थे मैंने सॉल्व करा दिए। फिर भी आपको किसी न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो आपको मैंने बता रखा हूँ मैं कि हमारी इंस्टाग्राम ID है शिवम वर्मा, है ना, शिवम वर्मा 6696, ये हमारी इंस्टाग्राम ID है। आप उस पर आइए, फॉलो कर लीजिएगा भाई, है ना। फॉलो करके आपको कोई भी कठिनाई है आप हमें सेंड कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम हम 100% सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन वो फिजिक्स मैथ की ही होनी चाहिए, ओके। चलिए भाई, नेक्स्ट क्लास में आप सभी को मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। जय हिंद, वंदे मातरम।